अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो स्पीकर है उसका नाम है वकास अहमद और आज का लेक्चर नंबर फ्रीलांसिंग का मेरा ख्याल 9 है। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फाइवर एनालिटिक्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने फाइवर इंसाइट्स के बारे में पढ़ा था, अब एनालिटिक्स के बारे में देखेंगे। और इस लेक्चर फाइवर एनालिटिक्स से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, इवन रैंकिंग के अंदर भी। तो देखते हैं क्या होता है। आपसे ये है कि जी आप इसमें एक तो लाइव कमेंट्स का सामने 7 बॉक्स आपके चल रहा होगा, उसमें लाइव कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन एक नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स का होता है, वहाँ पे आप कमेंट्स में ज़रूर राय दें ताकि मैं रिप्लाई कर सकूँ। क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है जो साइड पे चल रहा है ये रिमूव हो जाता है कमेंट्स का, जो नीचे कमेंट्स हैं वो रह जाती हैं। और थम्स अप अगर अच्छा लगे तो थम्स अप, अगर सही ना लगे तो डाउन थम्स अप दीजिएगा। और इसके अलावा शेयर कीजिए इसको अभी फ़िलहाल लाजमी अपने सर्कल के अंदर, मुझे टैग करके शेयर करेंगे ताकि मुझे पता चले, एक्नॉलेजमेंट मिले मुझे कि यार इस बंदे ने शेयर किया है। तो शुरू करते हैं लेक्चर। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट के अंदर वापस आया मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, सीधा डायरेक्टली यहाँ से वीडियो से स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं 1 मिनट के अंदर लेक्चर अपना। तो ये हम स्क्रीन पर मौजूद हैं, बस हम सिर्फ 1 मिनट वेट करेंगे। आप शेयर कीजिए, कुछ और लोग लाइव आ जाएं तो फिर हम शुरू करते हैं। मैं इतने चाय पी लेता हूँ। चाय पिए बगैर कोई गुजारा नहीं है। ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने अपने एक स्टूडेंट से अकाउंट लिया है और ताकि मैं स्क्रीनशॉट नहीं है बकायदा, ताकि मैं दिखा सकूं आपको। वैसे मेरे पास एक छोटा अकाउंट भी पड़ा हुआ है, इससे भी छोटा अकाउंट पड़ा हुआ है मेरा अपना जो है, और 2 टॉप रेटेड है। खैर आज मुझे इंतहाई खुशी हो रही है एक पोस्ट देखकर, और वो पोस्ट हम ओपन करते हैं। मतलब ऐसी भी पोस्टें हैं, ऐसी भी सक्सेस है। देखो इन्होंने पहली मर्तबा ये हमारे इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भाई हैं, पारस, मुझे सॉरी नाम याद नहीं आएगा, धनकेचा, सॉरी अगर प्रोनाउंस सही ना हो तो मुझे माफ़ी चाहता हूँ। इन्होंने शुरू किया है अकाउंट, देखें, और इनके $1000 होने वाले हैं, मोर देन $1000 अर्न कर लिए हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे से लर्निंग की है, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट पा के भी बड़ी खुशी होती है। तो वैसे तो हज़ारों स्टोरियाँ आ चुकी हैं जनाब, अब 500 वाली गेम नहीं रही। इसकी अर्निंग पे मुझे शक है, कुव्वत सॉरी टू से मुझे शक है। हो भी सकती है लेकिन मुझे शक है फिर भी। तो अब हज़ारों की गेम हो चुकी है, अब हज़ारों लोगों ने अर्निंग कर लिया है स्टार्ट ना, तो माशाल्लाह से खुशी होती है देख के ना। ये हमारा चैनल है, इसमें अब देखें 8 यहाँ पे ना, देखें आप क्या करें, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, और कुछ लोग समझ नहीं आ रहा, ये मेरे चैनल पे जाएंगे वकास अहमद ऑफिशियल के नाम से होगा। देखें ये चैनल पे आ गए, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ से वीडियो देखने का तरीका बेस्ट ही है। अगर जो न्यू है वो इस प्लेलिस्ट में जाएं, ब्लॉगिंग इजी फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो लेक्चर यहाँ से देखें, और देखें 4 वीडियो लगातार दिखाए जाएंगे आपको। रिलेटेड वीडियो तो नहीं है कोई वैसे, अच्छा इसमें शामिल नहीं की, 4 वीडियोस होंगी आपको लगातार, आप देख सकते हैं उसको। तो थोड़ी सी ये वीडियोस मैंने फेसबुक पे रिकॉर्ड की थी तो इसलिए क्वालिटी लो है, तो खैर बाकी क्वालिटी सही है। फिर इसी तरह फ्रीलांसिंग इज़ ईज़ी वाली सीरीज़ पूरी की पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ से आ गया 8वां, पता नहीं कहाँ से आ गया। रिपोर्टर शाबिर शाकिर वाला भी आ गया, ये कहाँ से आ गया भाई। चलो खैर, ये 8 वीडियोस हैं टोटल। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ गई,
7 मुझे लगता है यहाँ पर नहीं हुई ऐड, वो मैं देखता हूँ कैसे होगी, इसको सही करना है, जाहिर बात है। चलो खैर, आप इस तरह देख सकते हैं प्लेलिस्ट में लाइन कतार लेक्चर्स मेरे, बिल्कुल। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, शुरू करते हैं। देखिए ये वाला पेज एनालिटिक्स, जब आप अकाउंट बना लेते हैं, कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना समझने के लिए हैं हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी है एवरेज सेलिंग प्राइस। जनाब ये बहुत इम्पोर्टेंट है इवन रैंकिंग में भी। इसलिए सोचें ज़रा, मसला ये है कि हमें, अगर हम एक सिनेरियो में देखें, एक बंदे की चीज़ बिक भी रही है, ठीक है, और वो कम से कम मार्केट प्राइस में बिक रही है, तो अगर ये वाला जो चीज़ बेची है इसने, अगर ये वर्डप्रेस का है तो ये एक अच्छा सिनेरियो है, मुझे लगता है कि अच्छा सिनेरियो है। लेकिन फिर भी इतना अच्छा सिनेरियो नहीं, इसको डिवाइड करें और आपको मतलब कितने आते हैं। एक वर्डप्रेस की साइट कम से कम भी $100 की तो होनी चाहिए कम से कम ऑर्डर उसका। लेकिन अगर एक आर्टिकल राइटिंग वाला लिख रहा है तो ये तो बहुत अच्छा प्राइस है एवरेज सेलिंग। एक आर्टिकल राइटिंग वाले की है तो बहुत अच्छा प्राइस है, यानी ये जितना ज़्यादा होगा उसमें पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि फाइवर ने बता दिया है कि इसके पॉइंट्स, रैंकिंग पॉइंट्स मिलेंगे आपको, लेकिन ये तजर्बे से हमें पता चला है कि एवरेज सेलिंग प्राइस जिसका अच्छा रहता है उसकी गिग रैंक भी होती है और उसको मज़ीद ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस को हमेशा ही इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप। फिर ये आपको बस, बाकी और कुछ नहीं है। टोटल कंप्लीट ऑर्डर्स बता रहा है, टोटल अर्निंग्स। अच्छा, सवाल ये है टोटल अर्निंग्स फ़ायदा देती है कि नहीं देती आगे मूव करने? तो जवाब ये है कि यस, फ़ायदा देती है। अगर आपने पहले ही कमा ली हैं कुछ पैसे तो आपको लाजमी फ़ायदा देगी अर्निंग। इवन रैंकिंग में भी कुछ पॉइंट्स देगी, ऑफ कोर्स देगी, देने चाहिए। पता नहीं फाइवर देता है कि नहीं देता, लेकिन खैर वही बात होती है कि कोई भी कह नहीं सकता कि देती है कि नहीं देती। सब जो भी बात करेंगे वो एक्सपीरियंस से बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि देनी चाहिए लाजमी, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपके पास नहीं होगी तो नहीं होगी। इसको समझते हैं योर सेलर लेवल क्या है। देखिए फाइवर हर माह 15 तारीख को इवैल्यूएशन करता है और अगर कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं तो उसकी बेस पर सेकंड लेवल पर मूव करवाता है। देखिए ये प्रोफाइल जो है लेवल 2 पर है और इसमें एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है, 4.7 रेटिंग्स है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, ख़ासतौर पे ये। देखिए रिस्पॉन्स रेट, देखिए रिस्पॉन्स रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स रेट आपको ये बताता है, बल्कि देखें इसको एक समझने की ज़रूरत है हमें। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक दुकान वाले के पास कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और वो आपको खड़ा रखता है तो आप उसको बुरा समझेंगे ना। तो मैंने जैसा कि बताया था पिछले लेक्चर्स में, फाइवर भी एक ह्यूमन बेस ही रूल्स क्रिएट करता है, क्योंकि फाइवर की सक्सेस भी ह्यूमन से है, क्लाइंट से है। अगर क्लाइंट्स के मुताबिक, क्लाइंट्स के नेचर के मुताबिक वो नहीं रखेगा तो भाई क्लाइंट्स कौन आएगा उसके पास? तो नेचर के मुताबिक ही रखता है, ये अपनी तरफ से कोई नहीं रखता। तो अगर किसी को रिस्पॉन्स रेट, ये उसी एग्जांपल से आप ले सकते हैं कि अगर रिस्पॉन्स रेट हम जल्दी नहीं देंगे तो क्लाइंट अच्छा नहीं समझेगा और ओवरऑल फाइवर का इम्पैक्ट बुरा जाएगा। तो ये ताल्लुक़ रखता है, ये रैंकिंग से भी बड़ा ताल्लुक़ रखता है। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट नीचे गिरा है तो रैंकिंग से भी ताल्लुक़ होना चाहिए। मैं कहता हूँ पॉइंट्स ऐड होने चाहिए, लेकिन इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है। आई एम सॉरी टू से, जो बात नहीं मैंने सीखी कभी भी मैं उसको बोलूँगा ही नहीं हाँ या ना। तो ये मेरा रूल है, ये मैं गलत नहीं बोलूँगा, आपको कभी भी गलत नहीं बताऊँगा। ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स मेरे, तो देखते हैं कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। लेकिन वो भी बात अगर हो गई तो बावसूख नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही होगा एक। ऑर्डर कंप्लीशन रेट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी मैटर करता है रैंकिंग के अंदर। मेरे ख्याल में ये भी मैटर करना चाहिए और ये तो मैटर करता ही करता है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका क्या है, कैंसिलेशन रेट अगर ज़्यादा हो गया तो आप मतलब आपका रैंकिंग डाउन हो गया। ऑन टाइम डिलीवरी ये भी बहुत मैटर करता है, इसके भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ऑन टाइम डिलीवरी मतलब अगर टाइम रखा है जो उस पर टाइम डिलीवरी करें, लेकिन अगर कभी लेट हो जाए तो एक सपोर्ट का एक टैब होता है साथ से, उसके ज़रिए अपने क्लाइंट अगर आपका एक्सेप्ट करता है आप एक दिन बढ़ा दें डिलीवरी, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऑन टाइम डिलीवरी दें, ये बड़ा इफेक्ट करता है। रेटिंग ये चाहते हैं 4.7 रेटिंग मेंटेन हो।
अच्छा, ये पेज तो इस लिहाज से है कि आप लेवल मूव और लेवल चेक करें, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इस पता चलता है कि फाइबर के लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब भी एक फाइबर के मतलब हमें एक फाइबर की प्रोफाइल को अगले स्टेज पर मूव करता है, तो इससे हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं। रेटिंग भी इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स रैंकिंग के लिए। अगर रेटिंग अच्छी है आपकी तो आप आगे जाएंगे, अगर नहीं अच्छी तो नहीं जाएंगे, मतलब कम पॉइंट्स मिलेंगे ऑफ कोर्स। सेलिंग सीनियोरिटी भी बड़ा मैटर करता है। एक ओल्ड प्रोफाइल हमेशा मैटर करती है रैंकिंग में, होती है, लेकिन अच्छी प्रोफाइल, बुरी प्रोफाइल जाहिर बात है बैड इफेक्ट करती है। सीनियोरिटी भी होनी चाहिए। ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी मैटर करते हैं, अर्निंग भी मैटर करती है, डेज विदाउट वार्निंग, लेकिन सारी चीज़ें एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं। देखें यहाँ पे सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अर्निंग ज़्यादा होने का फ़ायदा नहीं है अगर आप ये सब चीज़ें नहीं दे रहे और कंप्लीशन रेट आपका बकवास है, तो अर्निंग बिल्कुल डाउन हो जाएगी। सारी चीज़ें ही अप होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जब भी आपको फ़ायदा हो। देखिए फिर ये एवरेज रेटिंग बता रहा है इस प्रोफाइल का, अच्छी रेटिंग है। रेटेड ऑर्डर्स 90%, कुछ लोग ऑर्डर रेट दे के नहीं जाते, तो इसने 90% ऑर्डर रेट दिया हुआ है लोगों ने, और उनमें से 5 स्टार 126 हैं, 4 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, तो अच्छा है ये। मतलब रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, इसकी बात की है। फिर आखिरी जो टैब है इसका वर्ल्ड डोमिनेशन भी मैटर करता है। वर्ल्ड डोमिनेशन जो है मतलब कितनी कंट्रीज से आपने प्रोजेक्ट लिया है, मतलब पूरी दुनिया से। यहाँ पर इसने कोई 9% ऑफ दी वर्ल्ड कंट्रीज से प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है। ये जो गहरे कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनसे प्रोजेक्ट लिया हुआ है इस प्रोफाइल। बाकी सबसे लेगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी तजर्बा कर रहे हैं हम, अभी कोई भी कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ऑर्डर ज़्यादा जिस कंट्री से होंगे, उस कंट्री से और मज़ीद ऑर्डर्स भी ज़्यादा आने लग जाएंगे आपको, ठीक है। ये एक चक्कर है, मतलब उसमें आपकी प्रोफाइल उस क्लाइंट्स को शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कंट्री वर्ल्ड डोमिनेशन ज़्यादा है तो आपको ओवरऑल रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आती है। फाइबर आपकी प्रोफाइल को ऊपर लेके जाता है कि ये सबके लिहाज से अच्छा है। लेकिन अगर कोई कहता है ना कि यार ये है, कोई स्टेटमेंट देता है इसके बारे में भी, तो भाई वो गलत है। स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता, तजर्बे से ही बात कर सकते हैं। मेरा तजर्बा जो कहता है वो मैंने तजर्बा आपको बता दिया। तो ये एक बहुत छोटा सा लेक्चर था आज का, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस पेज को समझ में आना चाहिए। इस पेज से हमें सिर्फ कुछ चीज़ें जो पता चलती हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें बहुत अहम है, मतलब हम, और ये सारी चीज़ें इखलाक से ताल्लुक़ रखती हैं, आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। जो लेक्चर कोई 20 मिनट्स का होगा, शॉर्ट लेक्चर बना रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि, और आपने मुझे टैग करके देखें, टैग करने का तरीका, जवाब देने का तरीका, असाइनमेंट देने का तरीका बताता हूँ आपको। आप अपनी प्रोफाइल पे ऐड करें या फ्रीलांसर्स फंडा में ऐड करें, जहाँ पे भी एक पोस्ट करें और उसमें फीडबैक दें या इसका जवाब दें, उसमें मुझे टैग करें टेक्स्ट के अंदर, और बाकायदा फिर इस वीडियो का लिंक दें। मुझे नहीं पता किसकी फ़ीडबैक दे रहे हैं आप, इस वीडियो यूट्यूब वीडियो का लिंक पेस्ट करें कि इस वीडियो की जो असाइनमेंट है उसका जवाब ये है, ठीक है। तो ताकि फिर हम आगे चलें। मैं एक्नॉलेज भी करूँगा, मैं देखूँगा भी आपका जवाब, और मैं कल भी देखा है मैंने सबका जवाब कल वाले लेक्चर में। तो सवाल ये है कि आपके ख़्याल में कि अगर जो अर्निंग्स ये मैटर करनी चाहिए फ्रीलांसिंग की रैंकिंग में या नहीं करनी चाहिए, या कर रही हैं या नहीं कर रही, ये अलग बात है। आप न्यूबीज़ हैं ज़्यादातर, तो आपने सिर्फ ये जवाब दें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके लॉजिक भी पेश करनी है आपने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।